चंद्रस्वामी को पता था कि उसकी सांसें उस्ताद रंगास्वामी की सांसों की मोहताज हैं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो चंद्रस्वामी इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। तो क्या होगा चंद्रस्वामी का? क्या वो उस्ताद रंगास्वामी की जान बचा पाएंगे या फिर खुद उनकी ही जान मुश्किल में पड़ जाएगी? सभी लोग बेसब्री से उस्ताद रंगास्वामी की हालत में सुधार होने का इंतजार कर रहे थे। अभी उस्ताद रंगास्वामी को फल खाए 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि अचानक उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। देखते ही देखते उनकी रूखी और बेजान त्वचा मुलायम और चमकदार होने लगी और उनकी उखड़ती हुई सांसें सामान्य गति से चलने लगी। कुछ ही समय बाद उस्ताद रंगास्वामी ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्यचकित होते हुए अपने हाथों और पैरों को स्वस्थ होते हुए देखने लगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है दादाजी, आप ठीक हो गए। वैद्यराज, आप तो सच में भगवान का रूप हैं। आपने हमारे दादाजी की जान बचाकर पूरे स्वामी खानदान पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उस कमरे में मौजूद हर शख्स उस्ताद रंगास्वामी की तबीयत ठीक हो जाने का जश्न मना रहा था, लेकिन तभी अचानक उस्ताद रंगास्वामी का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और दर्द से कराहते हुए उनकी चीख निकल गई। आह! देखते ही देखते उनकी गुलाबी और चमकदार त्वचा झुलसकर सुर्ख लाल होने लगी। उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और वो दर्द से छटपटाने लगे। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग घबरा गए और चंद्रस्वामी की तो जैसे सांस ही उसके हलक में अटक गई। ये सब क्या हो रहा है? मेरे दादाजी को क्या हुआ है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा छोटे उस्ताद। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं तो खुद हैरान हूं। शिवा, हो ना हो ये उस शिवा का किया धरा है। अब मुझे समझ आया कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। जरूर उसने मुझे नीचे दिखाने के लिए इन फलों के साथ छेड़छाड़ की है। आप सब यहीं रुकिए, मैं अभी उसे वापस लेकर आती हूं। जैसे ही नंदिनी उस कमरे से बाहर निकली तो उसने शिवा को वहां से बाहर जाते हुए देखा। नंदिनी ने दूर से ही शिवा को रोकने के लिए चिल्लाते हुए कहा, शिवा रुको। शिवा वो दिव्य फल टेबल पर रखकर उस कमरे से बाहर निकल आया था। हॉल में कुछ देर इंतजार कराने के बाद गार्ड्स ने उसे इनाम के 1 करोड़ रुपए का बैंक कार्ड थमा दिया था और वो बस जा ही रहा था कि उसे पीछे से नंदिनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने बिना पीछे मुड़े ही नंदिनी से कहा, अब क्या है? मत जाओ प्लीज, अंदर कुछ हुआ है। तुम अभी मेरे साथ वापस चलो। ओह, तो क्या तुम मुझ जैसे नकारा और बेवकूफ लड़के से मदद की भीख मांग रही हो? हाँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे साथ अंदर चलो। शिवा ने देखा कि इस बार उस कमरे का माहौल पहले से ज्यादा तनाव भरा हो चुका है। पलंग पर लेटे उस्ताद रंगास्वामी की हालत पहले से बदतर हो चुकी थी। उनकी त्वचा झुलसकर सुर्ख लाल हो चुकी थी। उनके हाथों और गले की नसें उभरकर बाहर की तरफ निकल आई थी। उनका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और वो असहनीय दर्द से कराह रहे थे। शिवा, तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करके यहां से भाग जाओगे? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। उस्ताद रंगास्वामी की इस हालत के लिए तुम और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। मुझे तो लगता है कि तू जरूर भार्गवन खानदान के कहने पर यहां उस्ताद रंगास्वामी को मारने आया है। चंद्रस्वामी की बात सुनकर शिवा ने गंभीर स्वर में कहा, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से भी भाग रहे हो? नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से मान्यता प्राप्त वैद्य को यह सब शोभा नहीं देता। छोटे उस्ताद ने शिवा की ओर देखा और बड़ी ही विनम्रता से कहा, शिवा देखो ना मेरे दादाजी को क्या हुआ है। क्या तुम इनकी जान बचा सकते हो? देखिए, मैंने पहले भी कहा था ये कोई आम फल नहीं है। इंसानी शरीर में इस फल को बचाने की ताकत ही नहीं होती। अगर कोई भी इस फल को खाएगा तो तुरंत मर जाएगा। आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका। क्या अब आप कुछ भी करके मेरे दादाजी की जान बचा सकते हैं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। बिल्कुल बचा सकता हूं। लोगों की जान बचाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन
मेरी एक शर्त है। छोटे उस्ताद अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे और उस वक्त शिवा उनसे जो भी मांगता वो उसे खुशी खुशी देने के लिए राजी हो जाते। इसीलिए उन्होंने झट से कहा, कैसी शर्त? आप बस हुक्म कीजिए। छोटे उस्ताद की बात सुनकर शिवा ने बिना हिचकिचाए गंभीर स्वर में अपनी बात रखते हुए कहा, मुरली काका की बात मानकर वो फल मैंने आपको 1 करोड़ रुपए में बेच दिया तो यहां हमारा पिछला सौदा खत्म होता है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दादाजी की जान बचाऊं तो उसके लिए आपको मुझे 10 करोड़ रुपए अलग से देने होंगे। तो क्या छोटे उस्ताद अपने दादाजी की जान बचाने के लिए शिवा की शर्त मान लेंगे? क्या होगा अगर छोटे उस्ताद ने शिवा की शर्त नहीं मानी तो? क्या शिवा सच में उस्ताद रंगास्वामी की जान बचा सकता है? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।